दोस्तों ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम HTML को पढ़ेंगे। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों HTML हमारा स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड आगे बात करें अगर हम तो पहले हम ये समझते हैं कि पीछे वर्क क्या हो रहा होता है। मतलब कोई भी हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो क्या इंटरनली वर्क हो रहा होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये आपका एक वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर आपको कोई सा भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, कोई सा भी ब्राउजर हो सकता है, ठीक है। अब ब्राउजर पे आप जाते हो, आपने एक वेबसाइट सर्च की, अमेजोन आपने सर्च किया और अमेजोन सर्च करते ही आप क्या करते हो, एंटर करते हो। जैसे ही आप सर्च करते हो तो होता क्या है, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर के पास जाती है, वेब सर्वर के पास जाती है। एंड वेब सर्वर में क्या होता है, कुछ फाइल्स होती हैं और वो फाइल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकती है, PHP में, जावा में या पाइथन में, किसी में भी हो सकती है। और ये सारी हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, जिनके थ्रू क्या हो रहा होता है, हमारी हमारी जो रिक्वेस्ट आती है उसको हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं, ठीक है। अभी हैंडल और प्रोसेस जो हो रहा होता है दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये वेब ब्राउजर क्रोम मैंने ओपन किया, क्रोम का एक वेब ब्राउजर, वहां पे मैंने अमेजोन वेबसाइट को ओपन किया। अब उस वेबसाइट में मान लो कि मुझको कोई चीज पसंद आई, मेरे को पसंद आया एक वॉलेट, ठीक है। अब मैं वॉलेट को परचेज करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पर एक रिक्वेस्ट गई। अगर उस सर्वर के डेटाबेस में वो वॉलेट की इमेज और उसकी क्रेडेंशियलिटी, यानी कि कितने प्राइस का है, ठीक है, जितनी भी डेटा होता है अगर वो होगा तो वो आपको रिस्पॉन्स में मिलता है, ठीक है, डायनेमिक रिस्पॉन्स में मिलता है। अब ये जो रिस्पॉन्स आता है ना दोस्तों, ये आपका आता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या जेसन के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आता है। ये क्यों आता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, अगर आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हो, कोई भी इमेज पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा वो भी तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ना। तो जो नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो रहा है वो भी तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपका वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है कि अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो बिना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की बनी हुई, ठीक है। आपके पास क्या है ना, सर्वर के लिए आपके पास अल्टरनेटिव है, मतलब आप सर्वर चाहे तो आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, PHP में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। डेटाबेस में के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहो तो MySQL यूज कर सकते हो, ओरेकल कर सकते हो, फायरबेस कर सकते हो, ठीक है, MongoDB कर सकते हो। यू हैव ऑप्शन। एंड बट आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़नी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इवन आप बूटस्ट्रैप से भी बनाओगे, कल को मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है, तो उसमें भी जो कोड लिखा गया है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में ही लिखा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको HTML पढ़नी पड़ेगी, CSS पढ़नी पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ पीछे इंटरनली वर्क हो रहा था। एंड ये फाइल क्या है, ये दोस्तों आपकी एक API फाइल है जो आपके डेटाबेस को क्या करती है कि सिक्योरिटी प्रदान करती है। अभी API क्या होता है दोस्तों, एपीआई दोस्तों देखो, एपीआई एक बहुत अलग ही और बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि एपीआई होता है क्या है। दोस्तों एपीआई स्टैंड करता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये होता क्या है, सपोज बहुत फेमस एग्जांपल है, आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और आपने रेस्टोरेंट में क्या है कि कोई भी डिश ऑर्डर की, मुझे चिकन खाना है, ठीक है, तो मैंने चिकन ऑर्डर किया। अब वेटर आता है, वेटर क्या, आप किचन में जाता है और आपके लिए चिकन लेके आ जाता है। आपने रिक्वेस्ट क्या किया था, आपने रिक्वेस्ट किया था चिकन का, ठीक है, और वेटर किचन में गया और वहां से आपके लिए चिकन लेके आ गया। यहाँ पे एपीआई क्या होना है, यहाँ पे वो वेटर है एपीआई, ठीक है। और क्लाइंट कौन हुआ, वो आप हुए, ठीक है। ब्राउजर एक क्लाइंट होता है हमारा, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की उस एपीआई को, एपीआई क्या गया, किचन में गया, किचन क्या हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, ठीक है, जहाँ पे खाली चिकन तो रहा होगा नहीं, हो सकता है वहाँ चाउमीन भी बन रही हो, वेज बन रहा हो, नॉन वेज बन रहा हो, ठीक है, कई सारे आइटम बन रहे होंगे। तो लाता हो खाली आपके लिए वहां से उतना ही है जितना आपने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये एक एपीआई का काम होता है। एपीआई का बेसिकली काम, कोई फंक्शनैलिटी हमें अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट में ऐड करनी हो और या फिर डेटाबेस को सिक्योरिटी देना हो तो हम एपीआई का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है HTML की, ठीक है। HTML इज द लैंग्वेज फॉर वेब एंड इट इज यूज टू क्रिएट द वेबसाइट। सही बात है। HTML एक वेब लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड एवरी वेबसाइट इन HTML एंड CSS, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो जनरली वेबसाइट होती है वो HTML CSS बनी होती है, जावास्क्रिप्ट से बनी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उस बिना CSS और जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट नहीं बना सकते। आप HTML से वेबसाइट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे आप एक एनालॉजी देख सकते हो कि एक स्केलेटन है, हमारे पास मस्कुलर एक बॉडी है। दोनों में से कौन सा डरावना लग रहा है, देखो मुझे तो दोनों ही डरावने लग रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बट फिर भी एक देखा जाए जनरल वे में तो ये ज्यादा डरावना है HTML वाला, ठीक है। CSS से क्या कर सकते हैं हम, CSS से एक खूबसूरती दे सकते हैं, ठीक है, CSS से हम खूबसूरती दे सकते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि HTML से हम अपने वेब पेज में स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट में क्या क्या दिखेगा ये हम डिसाइड करते हैं HTML से, और हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी ये डिसाइड कर लेते हैं हम CSS से, ठीक है। तो एक फेमस एनालॉजी, इसको आप समझ सकते हो। एंड आगे बात करते हैं, और भी एनालॉजी दोस्तों ये भी देख सकते हो, दो कंपैरिजन यहाँ पे आप देखोगे तो HTML से एक फॉर्म बनाया गया है, ठीक है, और एक ये CSS से फॉर्म बनाया गया। ऑब्वियसली बात है, दोनों में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है, ये वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको खूबसूरती दी है कि कैसा दिखेगा ये डिसाइड किया हमारे CSS ने, बट क्या क्या दिखेगा ये डिसाइड करेगा हमारा HTML एलिमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे HTML का। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक रूट टैग है डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML, फिर ओपनिंग HTML रूट टैग होता है आपका, ठीक है। ये डॉक टाइप HTML हो गया, और ये रूट टैग आपका HTML हो गया। इसके बाद आपका हेड आ जाता है एंड बॉडी आ जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको VS कोड पे लेके चलूँ, ठीक है, अगर मैं आपको VS कोड पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ पे आपके सामने वन के ऊपर एक नॉट का सिंबल होगा, इससे आप एंटर कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपके HTML का। बट मैं कह रहा हूँ इसे भी आप हटा दो, मैं खाली पेरेंट पेरेंट टैग लेके चल रहा हूँ, इससे ही आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर मानो, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक ही टैग का मतलब क्या है, ठीक है। देखो डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप के बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है HTML, है ना। ये बेसिकली हेल्प करता है आपके ब्राउजर को। ब्राउजर क्या करेगा, आपका रीड करेगा, यानी क्रोम हो गया मान लो, ठीक है। क्रोम क्या है, कंपाइलर है, जो क्या करेगा, रीड करेगा आपकी हर एक एलिमेंट, हर एक टैग को, ठीक है, कि आपके की टैग किस टाइप का है। आपने बताया डॉक्यूमेंट टाइप HTML का, तो ये आप एक तरह से हेल्प कर दो ब्राउजर की कि ये HTML में लिखा गया है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये रूट टैग है आपका, ठीक है, रूट टैग है HTML, और यहाँ से आप बता रहे हो कि यहाँ से मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करूंगा अंदर। लैंग का मतलब लैंग्वेज है, और इन का मतलब है इंग्लिश, ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो। एंड यहाँ पे आप हेड, और यहाँ पे आपका बॉडी, ठीक है। तो हेड में बेसिकली आप क्या लिखते हो, हेड में दोस्तों वो चीजें लिखते हो आप जो बेसिकली हमारे कंपाइलर और डेवलपर के मतलब की होती है। कंपाइलर कौन, ब्राउजर, ब्राउजर और डेवलपर के मतलब की चीज होती है, ठीक है। ब्राउजर और डेवलपर के मतलब की चीज होती है, मतलब क्या है इसका, ठीक है। चलिए मैं बॉडी के बता देता हूँ। बॉडी में हम वो चीज लिखते हैं जो हमारे डेवलपर में, चलो मैं कमेंट में लिख देता हूँ, जो डेवलपर प्लस नॉर्मल यूजर, या मैं क्लाइंट कह लूँ, ठीक है, क्लाइंट कह देता हूँ, नॉर्मल यूजर होता है हमारा, प्लस, ये क्लाइंट नहीं कह रहा, टेक्निकली क्लाइंट हम ब्राउजर को बोल देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर लिख देता हूँ मैं, नॉर्मल यूजर्स, ठीक है। एंड प्लस मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर या ब्राउजर, ब्राउजर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉडी में हम टैग या कोड लिखते हैं मार्कअप में, ठीक है, वो हमारे इन तीनों के मतलब की चीज होती है। जबकि हमारे अगर हेड की बात करें, ठीक है, हेड में आते हैं, हेड में दोस्तों खाली डेवलपर प्लस ब्राउजर के मतलब की चीज होती है आपकी, ठीक है, ब्राउजर के मतलब की चीज होती है। तो एक डेवलपर प्लस ब्राउजर के मतलब की चीज है ये। यहाँ पे हम हेड में वही चीज लिखेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, बॉडी में हम वो चीज लिखते हैं जो नॉर्मल यूजर की मतलब की होती है। मतलब जैसे इमेज हो गया आपका, इमेज टैग आप तो नहीं यहाँ लिखते हो, यहाँ पे तो लिखते ही नहीं हो इमेज टैग। आप इमेज कहाँ टैग लिखते हो, आप यहाँ पे लिखते हो, है ना। इमेज आप यहाँ पे लिखते हो। मान लो कि मैं अमेजोन पे गया, अमेजोन पे जाने के बाद मुझे क्या मिलता है, अमेजोन की पे जाने के बाद मुझको क्या मिलेगा, मतलब वॉलेट मुझे चाहिए, ठीक है। तो उस वॉलेट की इमेज पे क्लिक करूंगा मैं, तो इमेज का टैग हम बॉडी में लिखते हैं, ठीक है। बॉडी क्या होती है हमारी, बॉडी क्या होती है हमारी, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे, बॉडी क्या होती है हमारी, ये पूरा व्हाइट स्पेस आप देख रहे हो ना, ये सारी हमारी बॉडी है, ठीक है। तो मतलब देखो, इमेज यहीं पे तो होती है, बटन यहीं पे तो होता है, यहीं पे तो लिंक होते हैं, ऐसा तो नहीं यहाँ पे ऊपर होते हैं, यहीं पे होता है, ठीक है। और नॉर्मल यूजर को इसी चीज से मतलब होती है, ठीक है। इमेज क्या है वॉलेट का, ठीक है, वॉलेट का प्राइस कितना है, वो सब हमारा यहीं पे दिखता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो चीज दिखती है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ वो बॉडी में लिखते हैं, ठीक है, वो हम बॉडी में लिखते हैं। अब इसी प्रकार से जब यहाँ पे आप देखोगे टाइटल डॉक्यूमेंट, ये खाली एक ऐसा टैग है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल यूजर को इससे मतलब होता है, बट नॉर्मल यूजर की बात जब मैं कहूँ तो ज्यादातर चीजें, उसे वॉलेट हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई गिफ्ट हो गया, कोई टॉय हो गया, उसको इस चीज से मतलब होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों एक चीज है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, डिफरेंसेस एलिमेंट में, टैग में और एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो दोस्तों एलिमेंट क्या होता है, जो भी आप वेबसाइट पे देखते हो, लाइक अमेजोन वेबसाइट पे आप इमेजेस देखते हो, लिंक देखते हो, पैराग्राफ देखते हो, वीडियो देखते हो, कुछ भी आप देख रहे हो, चाहे नेव बार हो, चाहे फुटर हो, आपको कुछ भी देख रहे हो आप, ठीक है, ऑल आर एलिमेंट्स, ठीक है, सब कुछ क्या आपके एलिमेंट्स हैं। टैग क्या होते हैं दोस्तों, टैग आप बेसिकली आपके जो यहाँ लेस देन लगाते हो यहाँ पे सिंबल, ये बेसिकली आपका क्या होता है, एक टैग होता है, ठीक है। क्या होता है, टैग होता है। ये आप स्लैश लगाते हो ये भी आपका टैग होता है, ये आप ग्रेटर का सिंबल लगाते हो ये भी आपका टैग होता है। अब जब इसमें आप क्या करते हो ना, कोई एलिमेंट लिख देते हो, लाइक पैराग्राफ लिख रहे हो आप, ठीक है, लाइक मैं पैराग्राफ लिख दूँ इस प्रकार से, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है दोस्तों,
पी मैंने इसमें डाला है, ये पी पैराग्राफ टाइप का टैग हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं इटैलिक डालूंगा तो इटैलिक टैग का टैग हो जाएगा, अगर मैं बोल्ड डालूंगा तो बोल्ड टैग का टैग हो जाएगा। तो जो भी आप इसमें एलिमेंट डालोगे ना, ये उस टैग का टैग बन जाता है, ठीक है। तो टैग बेसिकली है क्या आपका, ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल स्लैश, ठीक है, ये आपका क्या है, टैग है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है हमारे एलिमेंट की। लाइक वेब पेज पे आप इमेज देखते हो, ठीक है, यहाँ पे वेब पेज पे आप इमेज देखते हो अमेजोन की, तो आप देखते हो कुछ इमेज बड़ी होती है में, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बटन बड़े होते हैं, कुछ बटन छोटे होते हैं। तो बेसिकली उसकी हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, ठीक है, बॉर्डर क्या रहेगा, बॉर्डर रेडियस क्या रहेगी, ये सब हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। और एट्रीब्यूट जनरली आप सीएसएस में पढ़ोगे कैस्केडिंग स्टाइल सीट में, ठीक है। आप मोस्टली यहाँ पे क्या पढ़ोगे, टैग पढ़ोगे, एलिमेंट पढ़ोगे, ठीक है। कमेंट्स दोस्तों, कमेंट्स आप देखते हो कि हर मार्कअप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएगी आप। चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए यूट्यूब आपको पता है बिलियंस ऑफ कोड में लिखा गया है, ठीक है, बिलियंस ऑफ कोड में लिखा गया है। और मान लीजिए जिसने वो कोड लिखा है, कल को वो भाई उसी सेम कोड को उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उसको पता होना चाहिए ना वो उसने कोड क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कमेंट में बता देता है कि मैंने ये कोड इसलिए लिखा है, मैंने यह कोड इसलिए लिखा है, ठीक है। वो अपना बताएगा मैंने ये कोड नीचे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो उसकी भी हेल्प हो रही है कि कल को वो मान लो काफी टाइम बाद वो आया और उस कोड को उसने पढ़ना समझना चाहता है, तो कमेंट में वो पढ़ के समझ सकता है कि मैंने ये कोड क्यों लिखा था। एंड सेकंड वे की क्या है कि दूसरे डेवलपर को भी समझ में आएगी वो चीज, ठीक है। दूसरा डेवलपर जो है उसको भी वो चीज आसानी से समझ में आएगी पिछले डेवलपर ने इस कोड में क्या लिखा था, ठीक है। तो कमेंट का हम इसलिए यूज करते हैं। एंड बेसिकली ये जो पार्ट होता है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं करता है हमारा ब्राउजर, ठीक है। हमारा जो कंपाइलर है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा कमेंट में जो भी हम लिखेंगे। कमेंट में आप कुछ भी लिख दो, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, नॉर्मली मैंने कुछ भी लिख दिया, वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।